जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने अपने YouTube चैनल में क्लास 11 का पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दिया हूँ। ये क्लास 11 का पहला चैप्टर का आखिरी वीडियो होने वाला है, जो कि है स्क्रू गॉज पर। ठीक है, इस स्क्रू गॉज पर ये हमारा आखिरी वीडियो होगा, जो कि क्लास 11 का है। बेसिकली यहाँ पर हम लोग स्क्रू गॉज को पूरा कंप्लीट सीखेंगे, इसके बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स करेंगे। पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा, नहीं बनता तो हमारे वीडियोस को देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि यदि आप इस वीडियो पर किसी तरह से पहली बार आए हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसके पहले वाला वीडियो एटलीस्ट जरूर देखिए, जो कि था वर्नियर कैलिपर्स पर। ठीक है, वहां पर मैंने आपको लिस्ट काउंट के बारे में एक अच्छा आइडिया दिया हूं, और तो और वहां मैंने आपको वो तमाम चीजें बताया है जो कि इस कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करेगा। यदि आप उस वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा इस वीडियो को देखने में। सबसे पहले तो आप उस वीडियो को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए यूनिट एंड डायमेंशंस वर्नियर कैलिपर्स बाय लुकेश पोद्दार क्लास 11। इतना सर्च करने पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, या चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले स्क्रू गॉज के बारे में। स्क्रू गॉज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कुछ इस तरीका का स्क्रू गॉज होता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऐसा करके यू टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, जिसे फ्रेम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको स्टड मिलेगा और यहाँ पर आपको मिलेगा, उसके बीच में आप सामान रखते हैं जिसको भी मेजर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मार्कर है, मार्कर को आप मेजर करना चाहते हैं तो आप स्टड के बीच में रखेंगे और फिर इसको टाइट करेंगे, और आपका मेन स्केल जिसको पिच स्केल भी कहा जाता है, वहां पर आपको दिखेगा। ठीक है, मेन स्केल देखिए, वर्नियर कैलिपर का जब आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया वहां पर दो तरह का स्केल होता है। पहला एक मेन स्केल और दूसरा वर्नियर स्केल। इसमें भी दो स्केल होता है। ठीक है, पहला आपका पिच स्केल होता है। पिच स्केल बेसिकली मेन स्केल की तरह काम करता है, जो कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, और जो वर्नियर स्केल है उसके जैसा काम करता है आपका सर्कुलर स्केल। ये सर्कुलर स्केल आपका वर्नियर स्केल जैसा काम करता है। ठीक है, सर्कुलर स्केल को कभी कभी हेड स्केल भी कहते हैं। ये सब वर्ड आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने आपको क्या बताया, मेजर करना है तो आप मार्कर को या फिर जो भी आप मेजर करना चाहते हैं स्टड और बीच में रखेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज में आप अपने थिम्बल आप यहाँ देख सकते हैं, स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। थिम्बल को ऐसे करके घुमाएंगे। थिम्बल बेसिकली कुछ नहीं रहता है, वो सर्कुलर स्केल का एक एक्सटेंडेड वर्जन रहता है, एक्सटेंडेड पार्ट रहता है। वो घुमाएंगे तो यानी आप सर्कुलर स्केल घुमा रहे हैं। जैसे आप एंटी क्लॉकवाइज में घुमाएंगे वो ढीला होगा, वो पीछे जाएगा। जैसे पीछे जाएगा वो ढीला होगा, आप उसको वहां पर फंसा सकते हैं। अब घुमाते जा रहे, हो सकता है वो बहुत ज्यादा पीछे चला जाए, तो आप उसको वापस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब घुमाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो टाइट होने लगेगा, और जहां पर वो रुक जाएगा वो उसका बेसिकली मार्किंग होगा। ठीक है, अब वो बात अलग है कि आप उसका एक्यूरेट पूरा मेजरमेंट कैसे करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मेजरमेंट करने का प्रैक्टिकल में जब आप जाते हैं, आप गए होंगे नहीं गए होंगे ये तो मैटर करता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि मेजर कैसे होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेसिकली चीजों को मेजर करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट मैं बात करूंगा, बेसिकली फिर न्यूमेरिकल पर आऊंगा। ठीक है, तो ये होता है मेजरमेंट का तरीका। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ मैं आपको क्या बताने वाला हूं कि जब कभी भी आप मेजर करेंगे तो वहां पर आप पहले ऐसे करके घुमाएंगे ताकि वो ढीला हो, आप सामान को बीच में फंसा पाए, और जब वो फंसा देंगे तो फिर आप टाइट करेंगे, और जहां पर वो रुक जाएगा यानी कि पूरा कंप्लीट हो जाएगा कि अब वो आगे नहीं बढ़ेगा, तो वही आपका मेजरमेंट हो। लेकिन कैसे पता चलेगा कि आपने पूरा कंप्लीट टाइट कर दिया है, कैसे पता चलेगा? तो वहां पर आपका पीछे एक सबसे लास्ट में स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसको हम लोग कहते हैं रैचेट। वो रैचेट में बेसिकली वो क्या करेगा, जब आप पूरा घुमा देते हैं, पूरा टाइट हो जाता है, तो हल्का कट जैसा आवाज आएगा। इसका मतलब ये है कि अब ये पूरा टाइट हो गया और ये ज्यादा नहीं घूम पाएगा, और वही मेजरमेंट आपको देगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा स्क्रू गॉज का यूज करके आप चीजों को कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें समझना है। देखिए, बेसिकली पिच क्या होता है। देखिए, पिच जो होता है आप ऐसे समझिए। देखिए, ये हमारा बेसिकली क्या होता है, स्टड होता है,
और ये आपका स्क्रू होता है, स्क्रू, ठीक है। यहां आप स्टड और स्क्रू के बीच में सामान फंसाते हैं। ऐसे करके आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया घुमाया घुमाया, ठीक है। एक बार, सिर्फ आपने एक बार, एक रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन में अपने स्क्रू को जितना दूर तक वो जाएगा वही उसका पिच होता है। समझ में आया? जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, डिस्टेंस ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप चालाक हैं, आप इसको खुद से बना के लिख भी सकते हैं। यानी एक कंप्लीट रोटेशन, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, जितना घूम जाएगा वही होता है उसका बेसिकली एक पिच, ठीक है। पिच समझ में आ गया, पिच स्केल क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ यही पिच स्केल मेन स्केल के जैसा काम करता है, मैंने आपको बताया था। समझ में नहीं आया सर आखिर ये है क्या? देखिए, ये जो दो कंसेक्यूटिव थ्रेड है, इसी के बीच का डिस्टेंस को पिच कहते हैं। और याद रखिएगा, ये जो पिच है, ये दो कंसेक्यूटिव डिस्टेंस के बीच में जो डिस्टेंस रहता है, इसको तो पिच कहते ही है। और यही सर्कुलर स्केल के दो डिवीजन के बराबर भी होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, मैं आपको एक इमेज लगाया हूं, यहां पर सर्कुलर स्केल में जो आपको दिखेगा बेसिकली डिवीजन, वही आपका मेन स्केल या फिर पिच के डिस्टेंस के बराबर होता है। ये बात आपको समझना होगा। ऐसे समझिए, आप स्क्रू कभी भी देखे होंगे, स्क्रू का जो थ्रेडिंग रहता है वो दो कंसेक्यूटिव थ्रेडिंग के बीच में जो डिस्टेंस रहता है उसी को पिच कहते हैं, ठीक है सर। पिच आगे समझ में। अब दूसरा आपको समझना है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है? पहले तो आप जल्दी से बताइए लिस्ट काउंट क्या होता है। लिस्ट काउंट बेसिकली वो सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन होता है, ठीक है, जो कि हम लोग का बॉडी, जो भी आप स्केल यूज कर रहे हैं वो उसको मेजर कर सके। यानी सबसे छोटा मेजरमेंट यदि कोई इंस्ट्रूमेंट कर पाता है तो वो लिस्ट काउंट होता है। लिस्ट काउंट बेसिकली क्या होता है, देखिए पहले मैं लिख देता हूं फिर समझाऊंगा। पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, ऐसे समझिए। यानी कि जब कभी भी आप यहां पर ये 10 सर्कुलर डिवीजन में बटा हुआ है, 10 सर्कुलर डिवीजन में, ठीक है। और इसका पिच यदि सबसे हम लोगों को पता करना सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट ये क्या कर पाएगा, तो मान लेते हैं इसका पिच जो है वो आपका 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, 10 बाई 10 करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 मिलीमीटर। यानी कि आप खुद फील कीजिए, यानी ये सबसे छोटा डिस्टेंस क्या कवर कर पाएगा, वो रहेगा आपका 1 मिलीमीटर का सबसे छोटा डिवीजन। तो ये दो चीज आपको समझ में आया होगा, पिच क्या होता है और आपको समझ में आया होगा लिस्ट काउंट क्या होता है। अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं, अब चलिए इसके कुछ बढ़िया मैं न्यूमेरिकल्स आपको करवा देता हूं। यदि आपका अभी तक कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर नहीं हुआ है तो मैं आपको ये न्यूमेरिकल की मदद से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। जैसे कि कहा भी जाता है फिजिक्स की आत्मा न्यूमेरिकल में है, तो आप ये न्यूमेरिकल पढ़ लेंगे तो आपका सारा अभी तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन पढ़िए, इफ द टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल इज 100, यानी कि सर्कुलर डिवीजन में आपका क्या है, वो 100 डिवीजन में बटा हुआ है। फाइंड द लिस्ट काउंट, आपको लिस्ट काउंट पता करना है। इफ 10 full turns of the circular scale of a gauze cover 5 मिलीमीटर on scale, यानी कह रहा है कि 10 बार मैं उसको घुमा रहा हूं तो वो 5 मिलीमीटर कवर कर रहा है और उसमें 100 डिवीजन है। तो आप बताइए लिस्ट काउंट क्या होगा। पहले तो मेरे द्वारा बताया हुआ, मैंने जो भी छोटा मोटा चीज बताया उसको रिकॉल कीजिए। मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया पिच के बारे में। पिच के बारे में मैंने आपको क्या बताया, एक बार यदि आप घुमाते हैं कितना कवर करता है उसी को पिच कहते हैं, ठीक है सर, आगे समझ में पूरा। दूसरा आप रिकॉल कीजिए, मैंने दो ही बातें बताया है और वो स्ट्रक्चर वगैरह तो बेसिक सा चीज है, वो आपकी जानकारी के लिए है। वैसे आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको उसका जरूरत भी नहीं है, न्यूमेरिकल मेन है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, दूसरा मैंने बताया लिस्ट काउंट के बारे में। लिस्ट काउंट मैंने आपको बताया कि आपने जो पिच निकाला है, ठीक है, वो सर्कुलर डिवीजन में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट मेजरमेंट क्या कर पाएगा, ठीक है। तो वो मैंने आपको बताया लिस्ट काउंट के बारे में। तो यानी पहले पिच निकालिए। पिच कैसे निकालेंगे, देखिए 10 फुल रोटेशन कवर्स 5 मिलीमीटर, वो सब मत लिखिए,
मैं छोटा छोटा बना रहा हूं, ज्यादा नहीं। सर्कुलर डिवीजन आप अच्छा से लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, ठीक है। 10 फुल रोटेशन इतना कवर करता है, तो 1 फुल रोटेशन कवर्स 5/10 मिलीमीटर ऑफ कोर्स। तो कितना जाए 1/2 0.5 मिलीमीटर, यानी पिच हमारा आ गया 0.5 मिलीमीटर। अब लिस्ट काउंट बताना है। लिस्ट काउंट मैंने आपको बताया, ये तो 0.5 मिलीमीटर है। सबसे छोटा मेजरमेंट ये क्या कर पाएगा? सबसे छोटा मेजरमेंट तो ये जितना डिवीजन में बटा है, जितना डिवीजन में बटा है वो उतना बार से यदि इसको हम डिवाइड दे दें तो वो सबसे छोटा डिवीजन मेजरमेंट कर पाएगा। सबसे छोटा मेजरमेंट वही कर पाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं लिस्ट काउंट बराबर पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है। पिच कितना है 0.5, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन कितना है 100, ठीक है। डिवाइडेड बाय पॉइंट उड़ाया मैंने, यहां पर लिख दिया 0.0, ये 0.005 मिलीमीटर, यानी लिस्ट काउंट इसका ये निकला। तो उम्मीद है आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि क्या बेसिकली लिस्ट काउंट है, क्या सर्कुलर डिवीजन है, क्या बेसिकली आपका पिच है, ये सब समझ में आ गया होगा। अभी तक लिस्ट काउंट और पिच का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो इस न्यूमेरिकल के बाद आपका 100% क्लियर हो जाने वाला सारा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन पढ़िए क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ द सर्कुलर डिवीजन ऑन इट्स सर्कुलर स्केल in order to measure 15 micrometer diameter of wire if the least count of the main scale of a screw gauge is 5 meter। बोल रहे हैं मेन स्केल का लिस्ट काउंट 5 मिलीमीटर यदि है तो 15 माइक्रोमीटर जैसे एकदम छोटे डायमीटर वाले वायर को यदि मुझे नापना है तो कितना सर्कुलर डिवीजन चाहिए होगा। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, यहां से आपका बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। सबसे पहले तो आप मुझे इस न्यूमेरिकल को देखने के बाद बताइए लिस्ट काउंट क्या है, जल्दी से बताइए लिस्ट काउंट क्या है। क्या लिस्ट काउंट 5 मिलीमीटर है? जल्दी से यस या नो। लिस्ट काउंट क्या 5 मिलीमीटर है? तो मैं आपको बताऊं लिस्ट काउंट 5 मिलीमीटर बिल्कुल नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे, यहां तो लिखा हुआ है द लिस्ट काउंट इज 5 मिलीमीटर, तो ये लिस्ट काउंट नहीं है। सबसे पहले तो आप यदि अभी भी इसको लिस्ट काउंट समझ रहे तो आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट ढीला है। मैं आपको बताऊं, यहां पर मेन स्केल का लिस्ट काउंट दिया है और मेन स्केल का लिस्ट काउंट के बारे में ही मैंने आपको बताया, वो पिच होता है। सबसे पहले तो ये आप ऐसे समझिए, मेन स्केल का डिवीजन मेन स्केल के बारे में बता रहा है, इसलिए पिच है, ठीक है। अभी भी समझ में नहीं आया तो एक तरीका से और समझिए। आप बताइए मुझे, ये 5 मिलीमीटर ज्यादा बड़ा हुआ 5 मिलीमीटर की 15 माइक्रोमीटर ज्यादा बड़ा हुआ, ये मुझे जल्दी बताइए। मैं आपको अच्छा से लिख दे रहा हूं, 5 मिलीमीटर यानी 5 × 10⁻³ मीटर, 15 माइक्रोमीटर यानी 15 × 10⁻⁻6 मीटर। बताइए कौन सबसे छोटा हुआ? सबसे छोटा ये हुआ, जी हाँ बिल्कुल। और मैंने आपको बताया था लिस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट इज मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट। तो सबसे छोटा मेजरमेंट मुझे ये कह रहा है कि इसको मेजर कर ले, तो यानी सबसे छोटा मेजरमेंट हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो यही कर पाएगा, ना कि ये तो ज्यादा बड़ा डिवीजन हो गया, ठीक है। ज्यादा बड़ा मतलब ये इससे बड़ा ही है, तो सबसे छोटा तो मुझे ये करवाना है, तो यानी मुझे अपनी लिस्ट काउंट को ये पहुंचाना होगा। अब समझ में आया कि लिस्ट काउंट बेसिकली है क्या? चलिए समझ में आ गया सर। यानी कि अब मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, सीधा लिस्ट काउंट बराबर पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन दे देना। लिस्ट काउंट क्या है सर? लिस्ट काउंट क्या है सर? वो है 15 माइक्रोमीटर, 15 × 10⁻⁻6। पिच क्या है? 5 × 10⁻⁻3। नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन मान लेते हैं x। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, x = 5 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 15 × 10⁻⁻6। यही होगा सर, बिल्कुल। 5 1 × 5, 5 3 × 15, ठीक है। ये हो जाएगा 10⁻³ + 6 डिवाइडेड बाई 3।
ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 3, यानी ये हो जाएगा 333.33, यानी कि करीब करीब इतना मेजरमेंट हम लोगों को चाहिए। ठीक है, इतना बेसिकली डिविजन्स चाहिए हम लोगों को। ठीक है सर, अब अच्छा से सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, चलिए तो अब मैं इसको मिटा देता हूं। अभी तक तो मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया, जैसे पिच क्या होता है, लिस्ट काउंट क्या होता है, सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या होता है, लेकिन मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि एक्चुअल में आप किसी चीज को मेजरमेंट कैसे करते हैं। यानी यहां मैं अब आपको बताऊंगा फाइंडिंग रीडिंग के बारे में, कि बेसिकली आप रीडिंग करते कैसे हैं। देखिए, रीडिंग करने का आप ऐसे तरीका समझिए। मैंने आपको क्या बताया, यहां पर स्टड रहता है, यहां पर आपका स्क्रू रहता है, यहां पर बीच में आप सामान फंसाते हैं। ठीक है, ऐसे समझिए कि आपने क्या किया, ये सामान को ऐसे करके फंसाया, 1 2 3 4 ढीला किया। ठीक है, फिर आपने क्या किया, वापस टाइट किया, 1 2 3 4 5, 5वां बार में टाइट हो गया। बहुत बढ़िया, 5 बार में टाइट हो गया। 5 बार में टाइट हुआ, यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं, आपका स्क्रू 1 मिलीमीटर ऐसे करके भागा, 2 मिलीमीटर फिर भागा, 3 4 5। मेन स्केल आपका जो है, यानी जो पिच है, इसको पिच कहते हैं बेसिकली, इसको मेन स्केल भी कहा जाता है। ये जो 5 बार भागा तो ये टाइट हो गया। इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसका डायमीटर जो होगा, ये इसका डायमीटर वो 5 मिलीमीटर होगा, क्योंकि मेन स्केल में तो एक बार दिखा रहा है, एक ही बार दिखा रहा है, क्योंकि सर्कुलर डिवीजन पूरा 0 पे जाकर के एकदम कच से आवाज कर गया, रैचेट भी बोल दे नहीं मुन्ना अब आगे नहीं घूमेगा। तो यानी कि इसका डिवीजन कितना आ गया, 5, यानी 5 बार में घूम गया, मेजरमेंट आ गया 5 मिलीमीटर। कोई बात नहीं। क्या हो यदि ये 5वां बार ऐसे करके घूमे और फिर आगे मैं थोड़ा सा घुमा दिया और फिर जाके रैचेट ने आवाज किया, यानी कि 5 से ये थोड़ा हल्का ज्यादा आगे बढ़ गया, यानी कि 6 भी नहीं पहुंच पाया और कंप्लीट 5 भी नहीं पहुंच पाया। ऐसा भी तो हो सकता है। जैसे ऐसे समझिए, मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा एक डिवीजन है, और यहां पर मैंने क्या किया, ये हमारा मेन स्केल डिवीजन हो गया, ये सर्कुलर स्केल डिवीजन हो गया। अब ये आपका बेसिकली क्या हो रहा है, 0 1 2 0, अच्छा से बना देता हूं मैं, 0 1 2 3 4 5 तक में हो गया। ये पूरा बट गया। उम्मीद है आपको अच्छा से दिख रहा होगा, थोड़ा ट्राई कीजिए, आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। अब ये यहां पर क्या हो रहा है, ये एक बार 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ये चौथा बार में और आगे बढ़ गए, यानी कि इसको 0 पे जाकर के फिक्स हो जाना चाहिए। ये जो है स्केल ये 0 पे हो जाना चाहिए, लेकिन ये चौथा बार में आ गया, यानी कि कंप्लीट 0 पर नहीं आया। ये इसको मेजरमेंट करने के बाद चौथा बार, यानी जो इसका सर्कुलर स्केल डिवीजन है, वो 4 यूनिट और आगे बढ़ गया। आप ऐसा समझ जाइए। तो यानी कंप्लीट ये 0 पर नहीं रहा, यानी इसका कंप्लीट मेजरमेंट 5 मिलीमीटर नहीं रहा, यानी कह सकते 5 मिलीमीटर से कुछ ज्यादा आगे रहा। तो बेसिकली कितना ज्यादा आगे रहा, देखिए यदि मैं यहां पर बताऊं इसका मेजरमेंट, तो फाइनल रीडिंग या फिर फाइंडिंग रीडिंग आप कैसे कर सकते हैं। पहले तो मेन स्केल में आपको दिख जा रहा है मेन स्केल रीडिंग, वो तो 5 है, इतना तो फिक्स है। 5 के बाद ये सर्कुलर जो स्केल है वो कुछ यूनिट आगे बढ़ रहा है। अब मुझे बस वो पता लग जाए कि ये सर्कुलर जो यूनिट है वो कितना आगे बढ़ता है, तो बस मेरा काम हो जाए। समझ में आ रहा, फील आ रहा है? जी हाँ, फील आ रहा है। वर्नियर स्केल आपने देखा है, पहले ये बताइए। जी हाँ सर, वर्नियर स्केल तो देखा, तो आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ में आया होगा। यानी इसमें आपका सर्कुलर स्केल डिवीजन भी जुड़ेगा, सर्कुलर स्केल रीडिंग भी जुड़ेगा। समझ में आया? देखिए, कंप्लीट मेजरमेंट किसको कहते हैं? कंप्लीट मेजरमेंट जब आपका सर्कुलर स्केल कोई और यूनिट ना दिखाए, कोई और यूनिट ना शो करे, ये पूरा कंप्लीट मेजरमेंट दिखाए, सिर्फ मेन स्केल रीडिंग दिखाए। लेकिन यदि सर्कुलर स्केल भी दिखा रहा है कुछ यूनिट, तो यानी इसका मतलब जो आपने सामान लगाया है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा है,
थोड़ा ज्यादा उसका डायमीटर है, आप ऐसे समझ सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, अब आ रहा है हल्का हल्का फील। आप ये कहना चाह रहे सर मेजरमेंट जो होता है वो दो स्केल मिलके ही करता है। पहला तो मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल तो दिखा दिया कि हाँ ये 5 है, 5 यूनिट आपने दिखा दिया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 5वें बार में वो पूरा टाइट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपने हल्का बार जब अगला बार टाइट किया तो जो आपका सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो कुछ यूनिट आगे बढ़ गया, वो मान लेते 4 यूनिट आगे बढ़ गए, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो 4 यूनिट बढ़ गए आगे, तो मुंह दिखाई में तो आगे नहीं बढ़ा है, जाहिर बात है कि कुछ रीडिंग दिखा रहा होगा। तो अब कितना रीडिंग दिखाया, पहले तो आप ध्यान समझिए, मैंने आपको बताया था लिस्ट काउंट के बारे में। लिस्ट काउंट एक बार लिख देता हूं, लिस्ट काउंट बराबर पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। ये मैंने बताया कि यानी सर्कुलर स्केल डिवीजन सबसे छोटा यूनिट वही कर पाएगा जो उसका पिच है डिवाइडेड बाय वो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, जितना स्केल में डिवाइड है, वो जितना सर्कुलर डिवीजन में डिवाइड है वो उतना छोटा मेजरमेंट कर पाएगा। तो बेसिकली इसी को हम लोग लिस्ट काउंट कहते हैं। यानी कि ये 4 को मेन स्केल डिवीजन 5 है और 4 यूनिट आगे खिसक गया है, 1 यूनिट आपका लिस्ट काउंट ही मेजरमेंट करता है, यानी नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग, नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग फिगर, नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग लाइन कह सकते हैं बेसिकली, यही होता है इनटू लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या है, लिस्ट काउंट मिलीमीटर में है, मान लेते 0.01, यही होता है लिस्ट काउंट, यदि मिलीमीटर में दिया है तो ये सबसे लिस्ट काउंट हो गया। तो यहां मैं 5 + 4 × 0.01 कर देता हूं, तो 5 + 0.04 हो गया, यानी 5.04 मिलीमीटर इसका फाइनल रीडिंग आया। उम्मीद है फाइनल रीडिंग समझ में आया होगा। जी हाँ सर बिल्कुल, फाइनल रीडिंग समझ में आ गया बेसिकली क्या होता है। एक बार फिर से, फाइनल रीडिंग जो आपका मेन स्केल रीडिंग हो प्लस जो आपका सर्कुलर स्केल रीडिंग हो। मेन स्केल रीडिंग का तो बेसिकली क्या है, मेन स्केल रीडिंग मैं इसको मिटा देता हूं। मेन स्केल रीडिंग क्या है, ठीक है, बेसिकली क्या होता है मेन स्केल रीडिंग, रीडिंग ऑन मेन स्केल बिफोर 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल का 0 आने से पहले जो भी आपका मेन स्केल में रीडिंग दिखाता है वही आपका मेन स्केल रीडिंग होता है। सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या होता है, coinciding divisions of circular scale with baseline, ठीक है। आपका ये जो है ये बेसलाइन है, बेसलाइन के साथ कितना यूनिट जो है वो कोइंसाइड कर रहा है, तो देख सकते हैं 0 1 2 3 4, 0 नहीं काउंट करते तो 1 2 3 4, 4 यूनिट बेसिकली आपका कोइंसाइड कर रहा है। तो ये आपका मेन स्केल डिवीजन और फाइनल स्केल डिवीजन का रीडिंग होता है। तो उम्मीद है सर समझ में आ गया होगा आपको। चलिए तो मैं अब इसको मिटाता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे थोड़ा मैं इसको बड़ा बनाता हूँ, ऐसे बड़ा बनाता हूँ, इतना बड़ा नहीं होता, मैं आपको जूम करके थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, ठीक है। मेन स्केल में ये 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 1 2 3 4 7 1 2 3 4। फाइनल रीडिंग क्या होगा, इसका फाइनल रीडिंग क्या होगा। यदि आपको अभी तक समझ में नहीं आया होगा कोई भी कॉन्सेप्ट तो चिंता मत कीजिए, इस क्वेश्चन से आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, किसी चीज को मेजर किया, मैंने जब मेजर किया तो 1 2 3 4 5 6 8वां बार तक में ये यूनिट पूरा खिसकते गया, बड़ा आराम से खिसका। लेकिन उसके बाद सर्कुलर स्केल डिवीजन कुछ यूनिट आगे बढ़ गया, 8 को पार भी नहीं किया, 8 को पार भी कर दिया और 9 से कम भी रह गया। पूरा यूनिट पार, 8 को पार भी कर दिया और 9 से कम रहा। तो अब आपको बताना इसका यूनिट क्या होगा। देखिए 8वां बार तक तो वो बिल्कुल एकदम अच्छा से गया है। ये बेसिकली क्या है, मेन स्केल है, ठीक है, और ये क्या है, ये सर्कुलर स्केल है, ठीक है, मेन स्केल। ये क्या है, ये सर्कुलर स्केल है, ठीक है, सर्कुलर स्केल हुआ, ठीक है। मेन स्केल तक में तो वो 8 यूनिट तक चला गया, कोई दिक्कत। फाइनल रीडिंग बराबर मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग।
तो मेन स्केल रीडिंग में 8 मिलीमीटर तक पूरा फिक्स है कि इसका मेजरमेंट है। अब आपको पता करना है कि आखिर ये कितना तक, मतलब कि इसका इतना दूर तक ये बेस लाइन है। अब ये बेस लाइन के साथ किस डिवीजन में कोइंसाइड कर रहा है, सर्कुलर स्केल डिवीजन किस डिवीजन में कोइंसाइड कर रहा है। तो ये है 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, यानी 60 डिवीजन में बेसिकली क्या कर रहा है, ये कोइंसाइड कर जा रहा है। कोई दिक्कत, ये 60 डिवीजन में कोइंसाइड कर जा रहा है, ठीक है। तो लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल विथ बेस लाइन में कितना के साथ कोइंसाइड कर रहा है। अब तो यानी लिस्ट काउंट बेसिकली यहां पर 8 मिलीमीटर, और यदि ये सारा मिलीमीटर में दिया हुआ है तो इसका लिस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होगा प्लस 0.01। यदि आपको ये सब में डाउट है तो वर्नियर स्केल के टॉपिक को देखिए, आपको सारा क्लियर होगा। इनटू किसके साथ हो रहा है, 60 के साथ, तो 8 प्लस 0.6, तो 8.6 मिलीमीटर इसका हो जाएगा फाइनल रीडिंग। उम्मीद है आपको अच्छा से इसका सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यकीन मानिए इस न्यूमेरिकल को करने के बाद आपका फाइनल रीडिंग का कॉन्सेप्ट पूरा चमक जाएगा। सबसे पहले तो इस बड़े क्वेश्चंस को देखकर डरिए मत। याद रखिए, क्वेश्चन जितना बड़ा होगा आप उतना मुस्कुराइए कि क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है। क्योंकि जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उसमें उतना ही ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा। ये क्वेश्चन देखे होंगे तो कई लोग बोले होंगे अरे कितने हार्ड क्वेश्चन दे दिए थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट बताने के बाद, जबकि रियलिटी कुछ और ही है। बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है, आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। पहले तो क्वेश्चन पढ़िए, शायद कुछ समझ में आए। What is the diameter of the wire if the reading on the thimble is found 50 divisions? ठीक है, and 0.9 millimeter when the slave is used to measure the diameter of the wire. ठीक है, provided the thimble of a screw has 100 divisions and it advances 5 millimeter when the screw is turned through 10 rotations. मतलब कि कह रहा है, सबसे पहले तो आप नीचे देखिए, एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया है। पहले यदि आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहां से इंफॉर्मेशन उठाए, तो पहले मुझे ये बताइए क्या पूछ रहा है, रीडिंग पूछ रहा है, फाइनल रीडिंग पूछ रहा है। फाइनल रीडिंग में क्या चाहिए, फाइनल रीडिंग में मेन स्केल रीडिंग चाहिए, और क्या चाहिए, सर्कुलर स्केल रीडिंग चाहिए। सर्कुलर स्केल रीडिंग तो ऐसे निकल जाएगा, मेन स्केल रीडिंग तो दिया ही होगा। सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालने के लिए लिस्ट काउंट और कोइंसाइडिंग डिवीजन चाहिए। लिस्ट काउंट कहाँ है कहीं नहीं है, तो लिस्ट काउंट पहले निकालिए। लिस्ट काउंट निकालना है सर, ठीक है, तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए पिच निकालना होगा। पिच निकालने के बाद आपको डिवीजन देखना होगा, डिवीजन तो दिया ही होगा। पिच निकालना है, यानी पिच अब क्या होता है, एक बार क्विक रिवीजन हो जाए। आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन और पूरा कॉन्सेप्ट गोल घूम करके क्विक रिवीजन हो रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द न्यूमेरिकल ऑफ द फिजिक्स, ठीक है। तो यही है सुंदरता न्यूमेरिकल का। तो ठीक है, अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, पिच मैंने क्या बताया, मेन स्केल डिवीजन एक बार में एक कंप्लीट रोटेशन में जितना घूम जाए वही उसका पिच होता है। यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर क्या है, 5 मिलीमीटर घूम जाएगा यदि 10 रोटेशन किया जाएगा, तो 10 रोटेशन एडवांसेस इज इक्वल टू 5 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर होता है 10 रोटेशन में, तो 1 रोटेशन निकाला जाता है, यही होता है आपका पिच, ठीक है। 1 रोटेशन के लिए 5/10 यानी 0.5 मिलीमीटर, ये हो गया हम लोग का पिच निकल गया। अब पिच निकालने के बाद लिस्ट काउंट निकालना है। ये सब क्यों निकालना है मुझे पता है, आपको भी पता है। पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, ये सब का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अब सीधा न्यूमेरिकल बनाइए, 0.5 डिवाइड बाई कितना है, कितना डिवीजन है 100 डिवीजन दिया हुआ है। प्रोवाइडेड द थिम्बल ऑफ स्क्रू 100 डिवीजन। थिम्बल से मत घबराइए, मैंने आपको बताया थिम्बल एक्सटेंडेड वर्जन होता है स्क्रू बेसिकली सर्कुलर स्केल का, यानी उसको पकड़ के ना घुमाइएगा, आपकी सर्कुलर स्केल ही घुमाइएगा पकड़ के, ऐसे तो होगा नहीं।
तो थिम्बल वही होता है। स्लीव मत समझिए कुछ, ये कुछ है ही नहीं। बेसिकली स्लीव आपका स्क्रू गॉज है, स्क्रू है जो आपको घुमाना पड़ता है, ये समझिए बस। तो इसको मैं कर दिया, लिस्ट काउंट आ गया 0.005 मिलीमीटर, लिस्ट काउंट यही आया है। ठीक है, मिलीमीटर मिलीमीटर क्यों कर रहे हैं सर, सब जगह मिलीमीटर दिया है इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, लिस्ट काउंट आ गया। अब फाइनल रीडिंग निकालना है। फाइनल रीडिंग बराबर क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग बिफोर द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, ठीक है, प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, लिस्ट काउंट इनटू coinciding divisions on main scale with the baseline। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग देखिए, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए, ऐसे नहीं रटिए नहीं, क्या लिखा हुआ है, इफ द रीडिंग ऑन द थिम्बल इज फाउंड 50 डिविजन्स। ठीक है, इतना कब सब करने के बाद पहले हम लोगों ने लिस्ट काउंट निकाला, फिर देखा कि मेन स्केल रीडिंग क्या है जो कि है 0.9, फिर सर्कुलर स्केल रीडिंग हम लोगों ने निकाला जो कि है 0.005 इंटू 50, क्योंकि आप देख सकते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग जो है वो यहाँ पर 50 डिवीजन पर दिखा रहा है इनटू लिस्ट काउंट। इसका कॉन्सेप्ट आपको पता है, फिर हम लोगों ने दोनों को जोड़कर लिख दिया। एक्चुअली में इतना करने के बाद हमारा वीडियो जो है वो पॉज हो गया था, तो मुझे इसको एक बार फिर से रीशूट करना पड़ रहा है। चलिए, तो अब मैं आपको क्या करता हूं, अब मैं इस चैप्टर में आगे बताता हूं। इतना सब देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे एरर के बारे में। जब कभी भी हम लोग मेजर करते हैं तो कुछ ना कुछ एरर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सबसे पहले एरर तो बहुत तरह का होता है, हम लोग जीरो एरर देखेंगे क्या होता है। आपको मालूम है एरर के बारे में अच्छा से, यदि आपने हमारा एरर एनालिसिस के बारे में वीडियो देखा है तो वहां पर मैंने आपको एरर एनालिसिस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है। यदि आप एरर को अच्छा से समझना चाहते हैं तो वो वीडियो देखना कंपलसरी है, उससे जुड़ा मैंने न्यूमेरिकल भी आपको ढेर सारा करवाया है। ठीक है, यहां मैं उसी चीज को, सेम चीजों को बता करके यहां पर वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूं। बस बेसिकली आप ऐसे समझिए, स्क्रू गॉज में एरर तब प्रोड्यूस होता है व्हेन द जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल don't coincide with the baseline। ऐसे समझिए, जब कभी भी हम लोग मेजर करते हैं तो सर्कुलर स्केल डिवीजन का जो जीरो होता है वो कभी ऊपर चल जाता है बेसलाइन का, तो कभी बेसलाइन का नीचे चल जाता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। इस कारण मेजरमेंट में एरर प्रोड्यूस होता है। ये बेसिकली एरर जो होता है दो तरह का होता है। पहला पॉजिटिव एरर। पॉजिटिव एरर में क्या होता है, जीरो बिलो द बेसलाइन, बेसलाइन के नीचे चल जाता है हम लोगों का जीरो, इसी को पॉजिटिव एरर कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्लस में चल जाता है बस लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। ठीक है, एक होता है आपका नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर क्या होता है, बेसिकली जीरो जो रहता है वो एबव चला जाता है, ऊपर चला जाता है, जीरो एबव द बेस लाइन, इसको हम लोग कहते हैं। ये सब का कॉन्सेप्ट आपको बस सिंपली समझना है अच्छा से। ठीक है, और यहां बस माइनस चल जाएगा, सेम होगा ये फॉर्मूला, बस यहां आगे माइनस चल जाएगा। तो ये होता है जीरो का कॉन्सेप्ट। बेसिकली जीरो एरर इस तरीका से प्रोड्यूस होता है। दो तरह के जीरो एरर होते हैं, मैंने आपको वो भी बता दिया। अब यहां पर फाइनल रीडिंग जो भी आता है, ठीक है, फाइनल रीडिंग, उसमें आपको जीरो एरर बेसिकली माइनस करना होता है। यदि माइनस वाला एरर है, नेगेटिव एरर वाला है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और प्लस वाला एरर तो माइनस होता ही है। इसके पीछे का लॉजिक मैंने एरर वाली वीडियो में अच्छे से बताया है। तो ये हो गया हम लोग का एग्जैक्ट रीडिंग। ठीक है, फाइनल रीडिंग माइनस जीरो एरर कर देना है। तो उम्मीद है आपको ये जीरो एरर का कॉन्सेप्ट अच्छा से पता चला है। ये बेसिकली एक छोटा सा बस मैं आपको बताया कि इस तरीके से एरर प्रोड्यूस होता है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको 2-4 न्यूमेरिकल करवाऊंगा, जिससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है।
यदि आपका जीरो एरर का कॉन्सेप्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो इस दो न्यूमेरिकल के मदद से आपका जीरो एरर का कॉन्सेप्ट एकदम चमकने लगेगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़िए क्या है। व्हेन द स्क्रू गॉज इज फुल्ली टाइटेंड विदाउट एनी ऑब्जेक्ट द जीरो ऑफ इट्स सर्कुलर स्केल लाइज 5 डिवीजन बिलो द मेन स्केल। इफ द पिच एंड द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल फॉर अ गिवन स्क्रू गॉज are 0.7 millimeter and 100 division respectively, then find the thickness of this sheet provided the reading of the main scale and circular scale for thin sheet are 5.5 millimeter and 58 division respectively। मतलब इस क्वेश्चन का ये हुआ कि जब स्क्रू गॉज को पूरा टाइट किया जाता है बिना किसी ऑब्जेक्ट का, तो इसका जीरो जो है वो लाइज 5 डिवीजन बिलो। पहले तो यहां देखिए 5 डिवीजन बिलो, मैंने आपको क्या बताया, जीरो यदि बिलो में रहता है तो पॉजिटिव जीरो एरर होता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इधर से पता चल गया पॉजिटिव जीरो एरर है और 5 डिवीजन बिलो है, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात पता चला। उसके बाद नंबर ऑफ डिवीजन दिया हुआ है 100 डिवीजन और स्क्रू गॉज का जो पिच है वो 0.7 मिलीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मेन स्केल डिवीजन 5.5 है और जो सर्कुलर स्केल डिवीजन है वो 58 पर कोइंसाइड हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइनल रीडिंग निकालेंगे। फाइनल रीडिंग के लिए मैंने आपको बताया था किन चीजों की जरूरत होती है। पहले मेन स्केल रीडिंग, उसके बाद सर्कुलर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग चेक कीजिए कितना पर दिखा रहा है, ये है 5.5 पर, ठीक है। प्लस CSR क्या होता है, लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिविजन्स ऑफ द सर्कुलर स्केल डिवीजन विथ बेसलाइन, ठीक है। तो यहां पर कोइंसाइड कितना से हो रहा है, सर्कुलर स्केल देख लीजिए 58 डिवीजन से। लिस्ट काउंट मैंने निकाला नहीं, यहां निकाल देता हूं। लिस्ट काउंट बराबर पिच कितना है चेक कीजिए, 0.7 है डिवाइडेड बाई टोटल डिवीजन 100 है, तो लिस्ट काउंट आ गया हमारा 0.07 मिलीमीटर। ये हमारा लिस्ट काउंट आ गया। तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, 0.07 इंटू 58 डिवीजन पर कोइंसाइड हो रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा। 8 7 जा 56, 7 5 जा 35, 40, ठीक है। और 0.46। अब मैं क्या करूंगा, सबको ऐड कर दूंगा। 6095, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर 5.906 मिलीमीटर, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आया होगा। फाइनल रीडिंग, तो क्या यही फाइनल रीडिंग है? नहीं, अभी जीरो एरर का काम करना है, उसको इसमें से माइनस करना है। तो पॉजिटिव एरर है, आपको पता है, मैंने आपको बताया पॉजिटिव एरर, ठीक है। पॉजिटिव एरर के लिए क्या करना होता है, प्लस में लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। तो यहां पर कोइंसाइडिंग डिवीजन कितना, 5 डिवीजन बिलो द मेन स्केल, तो यहां 5 से इंटू होगा 0.007 इंटू 5, तो आगे 0.035 मिलीमीटर, ठीक है। क्योंकि ये पॉजिटिव एरर है तो माइनस होगा, ठीक है। तो यहां मैं एग्जैक्ट रीडिंग बराबर फाइनल रीडिंग माइनस पॉजिटिव एरर कर देता हूं। फाइनल रीडिंग निकला हमारा 5.906 और 0.035 जीरो एरर माइनस कर दिया, तो ये हो गया 6 में से 5 गया 1, 10 में से 3 गया 7, 8 का 8, 5.871 मिलीमीटर हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है आपको स्क्रू गॉज का ये कॉन्सेप्ट अच्छा से समझ में आया होगा, फील भी आया होगा। चलिए तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बना के आपको देता हूं। यदि आपको खुद से कॉन्सेप्ट चमक रहा है तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप पहले ट्राई कर लीजिए, ठीक है।
चलिए तो आखिरी न्यूमेरिकल में हम लोग ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द थिकनेस ऑफ आयरन शीट। आयरन शीट का थिकनेस पूछ रहा है। इफ द मेन स्केल रीडिंग इज 1.5 मिलीमीटर, मेन स्केल रीडिंग है 1.5 मिलीमीटर एंड द 45th डिवीजन कोइंसाइड विथ मेन स्केल लाइन, ठीक है, और 45th डिवीजन जो है वो कोइंसाइड हो रहा है, याद रखिए मेन स्केल के साथ। ये सब नोट करना है आपको, इंपॉर्टेंट है। When screw goes with a pitch of 0.9 मिलीमीटर, पिच दिया हुआ है, CS with 100 डिवीजन, 100 डिवीजन का CS दिया हुआ है, is used to measure it. Before starting the measurement, it is found that when the two gauze are brought in contact, two gauze मतलब एक स्टड का और एक स्पिंडल का, दोनों को सामने लाया गया, यानी जब एकदम टाइट कर दिया गया अच्छा से, तो the 95th डिवीजन coincide with the MS लाइन, तो 95th डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है एंड दैट द जीरो ऑफ मेन स्केल बेयरली विजिबल, और जो मेन स्केल डिवीजन है वो बेयरली विजिबल है। यानी कि आप ऐसे समझिए, जब मेन स्केल में तो 1.5 ही दिखाएगा और जब अगला बार टाइट किया जा रहा है तो इतना ज्यादा उसका डिवीजन बढ़ गया कि वो 95 क्रॉस मतलब 95 पर पहुंच रहा है। सोचिए, यानी इसको टाइट करते गए तो 1.5 मिलीमीटर में वो टाइट हो गया, मेन स्केल में आ गया, और सर्कुलर स्केल डिवीजन में 95 तक चला गया, 95th तक चला गया, यानी बहुत ज्यादा उसको घुमाना पड़ रहा है मेन सर्कुलर स्केल डिवीजन के लिए, ठीक है। तो ये 95th। और एक बात यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, जीरो इज बेयरली विजिबल, जीरो जो है वो बहुत मुश्किल से विजिबल हो रहा है। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये हमारा जीरो है और इस तरीका से जो सर्कुलर स्केल डिवीजन है वो उसको ढक लिया है, ठीक है, ढक लिया है। और ढक लेने के बाद यहाँ पर ये आपका जो पूरा डिवीजन है, जैसे 5 डिवीजन इधर चल जा रहा है, 5 4 3 2 1 0, 5 डिवीजन इधर चला जा रहा है और मेन स्केल डिवीजन के इस तरफ, और आपका 95th डिवीजन इस तरफ रह जा रहा है, 95th डिवीजन इस तरफ रह जा रहा है। तो एक्चुअली में आप यहाँ देख सकते हैं जो जीरो है उसके एबव में चला जा रहा है, ठीक है, जीरो जो है उसके एबव में सारा 5 डिवीजन जा रहा है। बिलो वाला नहीं देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि जीरो इज बेयरली विजिबल, जीरो जो है वो बेयरली विजिबल है। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको जीरो एरर के बारे में बताया था, जब कभी भी बिलो आए तो पॉजिटिव एरर होता है, और क्योंकि यहाँ पर बेयरली विजिबल है तो ये जीरो जो है वो एबव में चला जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक्चुअली में 5 डिवीजन ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो इस कारण हम लोग इसको नेगेटिव एरर कंसीडर करेंगे। और कितना डिवीजन ऊपर जा रहा है, एक्चुअली में 5 डिवीजन ऊपर जा रहा है, ना कि 95th डिवीजन ऊपर जा रहा है। तो बेसिकली ये हो रहा है यहाँ पर। तो यानी ये कौन सा एरर है, ये है नेगेटिव एरर। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको अच्छा से इसको समझना है कि ये कौन सा एरर है, ये है नेगेटिव एरर। तो सबसे पहले तो लिस्ट काउंट निकालिए। लिस्ट काउंट के लिए पिच कितना दिया हुआ है, 0.9, ठीक है। सर्कुलर स्केल डिवीजन दिया हुआ 100, यानी 0.009 मिलीमीटर लिस्ट काउंट आ गया। अब फाइनल रीडिंग निकालिए। फाइनल रीडिंग निकालने के लिए मेन स्केल रीडिंग 1.5 है, प्लस लिस्ट काउंट 0.09 इनटू किसके साथ कोइंसाइड हो रहा है, 45th डिवीजन के साथ, ये मेन स्केल का रीडिंग है, ठीक है। 1.5 प्लस मल्टीप्लाई कर दिए, 9 5 जब 45, 9 4 जब 36 और 4 40, ठीक है। और 1 2 3 नंबर के पहले पॉइंट लगा दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, 1.905 मिलीमीटर, ठीक है। इतना आ गया हम लोग का फाइनल रीडिंग। अब हम लोग को जीरो एरर इसमें से माइनस करना है। तो जीरो एरर कैसे निकालेंगे हम लोग, जीरो एरर देखिए, जीरो एरर निकालने के लिए पहले तो नेगेटिव एरर है, ये यहां मैं लिख देता हूं, नेगेटिव एरर माइनस लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। मैंने अभी आपको बताया एक्चुअली में 5 डिवीजन जीरो के ऊपर है, 95th डिवीजन नीचे है। तो क्योंकि जीरो के ऊपर जा रहा है, अबव जा रहा है, इसलिए नेगेटिव एरर होता है, मैंने ये आपको बताया है।
तो 0.009 इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन है 5, 9 5 जो 45, 9 5 जो 45, 0.005 माइनस में मिलीमीटर। ठीक है, तो ये आया हम लोग का इतना एरर। अब मालूम है कि एग्जैक्ट रीडिंग जो होता है वो फाइनल रीडिंग में से माइनस करना होता है जीरो एरर। ठीक है, तो फाइनल रीडिंग 1.905 प्लस हो जाएगा क्योंकि ये भी माइनस में है 0.045। ठीक है, ऐड करते हैं 5 5 10 4 1 5 9 का 9 1.950 ये आ गया मिलीमीटर। ये हो गया हम लोग का एग्जैक्ट रीडिंग। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, जीरो एरर क्या है, स्क्रू गॉज का कॉन्सेप्ट। तो यदि आपको किसी भी टॉपिक में यदि डाउट है तो कृपया आप दोबारा इस वीडियो को देख करके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हमेशा करते रहें। यदि आपको किसी में भी डाउट है तो एक बार मुझे जरूर बताइए, मैं उसको अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।